यूपी बोर्ड 12th में शामिल आपकी ध्रुव यात्रा कहानी, जहां से 5 अंक में सारांश से सवाल पूछा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके सारांश को समझेंगे। इस कहानी में राजा रिपुदमन, जो उत्तरी ध्रुव को जीतने के बाद अपने देश लौट रहे हैं, उनकी इस विजय यात्रा को अखबारों में बड़े गर्व से छापा जा रहा है। उर्मिला, उनकी प्रेमिका और उनके बच्चे की माँ इस खबर को पढ़ती है, लेकिन उसका मन भी एक अजीब सी चिंता और असंतोष से भरा हुआ है। वह अपने बच्चे के साथ घर पर रहती है और रोजाना अखबार में राजा की खबरें पढ़ती रहती है। राजा रिपुदमन को खुद अपनी जीत से संतुष्टि नहीं मिलती। वे मानसिक रूप से बेहद अस्थिर और असंतुष्ट महसूस करते हैं। यूरोप में रहकर वे एक मानसोपचारक आचार्य मारुति से मिलने का निश्चय करते हैं, ताकि वे अपनी मानसिक स्थिति का समाधान पा सके। आचार्य मारुति से बात करने पर उन्हें एहसास होता है कि उनके जीवन में असली समस्या उनकी आंतरिक उथल-पुथल और अधूरी इच्छाएं हैं, और उन्हें यह भी एहसास होता है कि भौतिक विजय यानी जो बाहरी विजय है, ये केवल आपकी एक बाहरी सफलता है, जबकि आंतरिक शांति और संतोष तो कहीं और ही है। कहानी का चरम उस समय आता है जब राजा रिपुदमन आत्महत्या कर लेते हैं। उनके द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र उनकी मानसिक पीड़ा और उस आंतरिक संघर्ष को प्रकट करता है जो वह अपने जीवन में झेल रहे थे। वे अपने जीवन और ध्रुव यात्रा को एक छल मानते हैं और इस अंत से बचने का एक ही रास्ता देखते हैं, मृत्यु। बाहरी विजय राजा की असली पराजय साबित होती है, क्योंकि उसे आंतरिक शांति नहीं मिलती। कहानी ध्रुव यात्रा का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के आंतरिक संघर्ष, मानसिक अशांति और बाहरी सफलता के बीच की खाई को दर्शाना है। यह कहानी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि भौतिक विजय, जैसे ध्रुव पर झंडा गाड़ना, असली संतोष और शांति का स्रोत नहीं हो सकती। जीवन की सच्ची विजय तभी होती है जब व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्षों से पार पाता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। कहानी यह भी बताती है कि समाज और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के दबाव के बीच व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और अपनी राह खुद बनानी होती है। राजा रिपुदमन जैसे पात्र जो बाहरी दुनिया में सफल होते हैं, अक्सर अपनी आंतरिक दुनिया में असफल रह जाते हैं। इसके अलावा उर्मिला का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि कैसे सच्चे प्रेम में व्यक्ति को खुद की सीमाओं से मुक्त होना होता है और अपने साथी की मुक्ति की भी परवाह करनी होती है। कहानी का उद्देश्य पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करना है कि जीवन में असली सफलता क्या है। क्या वह बाहरी विजयों में है या फिर आंतरिक शांति और संतोष में? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम की कहानी आपको एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से ऐसी ही मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार।